कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है, एकदम मजेदार, जबरदस्त। आज हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सबकी एक प्रॉब्लम रहती है, आप ये कहते हो सर मैं जो इक्वेशन दी जाती है उसको तो सॉल्व करना जानता हूँ, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए तो उससे इक्वेशन नहीं बना पाते सर। और उसके बाद की तो सॉल्विंग आती है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें आप ये बता दो। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2.4 को लेके आया हूं, और ये वर्ड प्रॉब्लम की कैसे मैं इक्वेशन बनाता हूं आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो अपनी बुक में आपको क्वेश्चन मेरे संग में पढ़ना है। दूसरे स्टेप ये है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पर बोर्ड पर नोट करूं तो आपको सिर्फ बोर्ड पर देखना है, ना कि इधर उधर ध्यान देना है। फिर सॉल्विंग होने के बाद में वीडियो पॉज करी, उसको फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया। सबसे बेस्ट वे बता रहे हैं और सबसे इजी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिससे आज से आपकी वर्ड प्रॉब्लम की सारी समस्या दूर होती है। चलो समझते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना ने एक नंबर सोचा एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उससे 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया। जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं यहाँ लिखता चलूंगा। देखो क्या मैं कह रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट है, अमीना थिंक्स अ नंबर and subtract 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? ध्यान से समझना। अब आप देखो, नंबर बताना है जो अमीना ने सोचा है, तो हमने ले लिया लेट द नंबर। लेट द नंबर, नंबर मान लो ले लिया है। ठीक, मान लो अमीना ने एक्स नंबर लेट किया, क्योंकि जो फाइंड करना होता है उसको लेट करते हैं। अब क्या है, नंबर से 5/2 सब्ट्रैक्ट करो, तो नंबर ये है। नंबर से 5/2 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया। देखो 5/2 सब्ट्रैक्ट करो नंबर से। इसके बाद में शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, तो जो ये आया है इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, now obtain is 3 times the same number, तो क्या obtain होगा, जो नंबर है उसका 3 टाइम्स मिल जाएगा। देखो एक बार फिर से मेरी बात समझना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से ये कन्वर्ट कैसे करते हैं ये सिखा रहा हूं मैं। देखो अमीना ने एक नंबर सोचा, तो नंबर तो पता नहीं था तो x ले लिया। उस नंबर से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो x माइनस 5/2 हो गया। जो ये आंसर आएगा उसकी 8 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई। फिर रिजल्ट जो ऑब्टेन हो रहा है उस नंबर का 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है आपको? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। जिनको सॉल्विंग में भी दिक्कत है वो देखते चलें। देखो 8 की x से तो हो जाएगा बेटा 8x। जब ये बाहर होता है तो दोनों से मल्टीप्लाई की जाती है। माइनस 5 8 जा 40/2 इक्वल टू में है 3x। ये 8 बाहर है, अंदर जाएगा तो पहले इससे भी होगी और इससे भी होगी, दोनों से मल्टीप्लाई होती है। अब 8x 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, राइट। तो यहाँ पर बच्चा है -20 इक्वल में है 3x। x वाले एक साइड कर लेंगे, नंबर एक तरफ, जैसे 8x है 8x, ये प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस में 3x इक्वल में ये माइनस का उधर लेकर प्लस में। 8 में से 3 जाएंगे, आप कितना बताए तो है 5 बचेगा। बिल्कुल सही बताया। 5x इक्वल टू 20। x के मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 5 के टेबल से कट कर लो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमें यही x निकालना था। अमीना ने मतलब जो स्टेटमेंट बताया और जो नंबर सोचा था उसके अकॉर्डिंग आ रहा है 4। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम बताइए आप। क्लियर है ना? अब ऐसे सेकंड पढ़ते हैं। अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम है। 5 टाइम मतलब 5 से मल्टीप्लाई। मान के चलो एक नंबर 10 है तो दूसरा 5 टाइम कर दो, 10 इंटू 5 50। क्लियर है? अभी मैं इसको स्टेटमेंट में भी लिखूंगा। If 21 is added to both the numbers, देखो नंबर बताना है, what are the numbers, सेकेंड हम लोग यहाँ लगाते हैं। ध्यान से देखना बोर्ड पे।
तो क्या करें, द नंबर लेट द नंबर नंबर मान लो कि x ले लिया है। मैं बिल्कुल आपकी तरह सॉल्व करता हूं कि आप जहां पर है प्रॉब्लम आ रही है मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं, इसीलिए सिंपल होता है ये। ठीक है, नंबर x ले लिया। अब क्या करो, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर, ANOTHER, अनदर नंबर। अनदर नंबर ले लो 5 टाइम्स, तो मैंने 5 टाइम्स कर लिया। पहला x मैंने माना, दूसरा बोला था 5 टाइम्स कर लो। 21 इज एडेड बोथ द नंबर, 21 ऐड कर लो दोनों नंबर में। जैसे ये नंबर है x, इसमें भी 21 ऐड करा और दूसरे वाले में भी क्या करो, 5x में भी 21 ऐड कर लो। ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर। आगे क्या बोला जा रहा है, then one of new number becomes twice the other new number। तो जो ये एक नंबर है वो ट्वाइस हो जाएगा। क्या कर दोगे आप, ट्वाइस कर दोगे। क्लियर हुई बात। फिर हमें बताना है व्हाट इज द नंबर। अच्छा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ क्यों करी है, इसलिए की है जब 21 ऐड करा तो ये दोनों नए नंबर हो गए, तो ये वाला नंबर इस नंबर का ट्वाइस कर देंगे। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 कौन सा मल्टीप्लाई करें, 2 की x से 2x हो जाएगा, प्लस 2 की 21 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42, 5x प्लस 21। x वाले एक तरफ कर ले, नंबर एक तरफ, 42 है इधर लिखा रह गया, 21 इधर आएगा तो माइनस का 21 इक्वल में इधर कितना है 5x, प्लस का ये उधर जाएगा बेटा तो माइनस में हो जाएगा। 42 में से 21 माइनस करो, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, इक्वल में कितना बचा 3x। 3 किसमें है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई है। तो बताइए नंबर क्या आया, एक आया है 7। ठीक है, नंबर आया 7 और उसका दूसरा नंबर निकालें जो 5 टाइम्स है। ठीक है, तो देखो नंबर्स आर, यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं, क्या लिखोगे आप, नंबर्स आर, पहला नंबर आया है 7 एंड दूसरा क्या कर दो 5 टाइम्स, 7 5 जा 35। एनी प्रॉब्लम, राइट। बिल्कुल समझ में आया आपको। एक x था तो दूसरा 5 टाइम्स ले लिया, फिर दोनों में 21 ऐड करा, डबल कर दोगे स्मॉलर नंबर का, फिर उसके बाद इजीली सॉल्विंग कर दी तो नंबर 7 आया और उसका 5 टाइम्स 35 है। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड समझते हैं। सम ऑफ द डिजिट, और जल्दी भागना नहीं है ना, आराम से क्वेश्चन समझना है। जब एक बार आपको समझ में आ गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का सम 9 है। When we interchange the digit, it is found that the result new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? क्या क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सॉल्विंग नहीं इतना ज्यादा जरूरी होती है, क्वेश्चन से सॉल्विंग निकालना ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो, राइट। थर्ड देखिए, थर्ड में व्हाट द 2 डिजिट नंबर बताना है। तो 2 डिजिट नंबर ले लिए, लेट मींस माना है द 2 डिजिट नंबर, TWO 2 डिजिट नंबर, द 2 डिजिट नंबर कितना ले लें। अब 2 डिजिट नंबर है तो मैंने ले लिया ए भी ले लिया है। अब मेरी बात समझो, 2 डिजिट नंबर जैसे कि मैंने लिखा 27, ये 2 डिजिट नंबर है, ये है वंस और ये क्या है टेंस। कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, 2 डिजिट मतलब जिसमें 2 डिजिट हो, वंस और टेंस हो, क्लियर। तो मैंने क्या करा, ए भी ले लिया है क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, और जो चीज फाइंड करनी होती है उसको वेरिएबल में देते हैं। अब इन दोनों डिजिट का सम बोलना है 9 है, ठीक है, दोनों डिजिट का सम, तो a प्लस बी क्वेश्चन में बोला है कि 9 है, लिख लिया। इसके आगे आपसे बोल रहे हैं when we interchange the digit, it is found that the result, the new number is greater than the original number by 27।
देखो इंटरचेंज करो, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी लिखा था 27, इसका इंटरचेंज क्या होगा 72, इनके प्लेस को चेंज करना ही इंटरचेंज है। जैसे ए बी है तो ए बी का क्या क्या होगा इंटरचेंज बी ए हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या था ए बी था, इससे कितना ज्यादा है, इससे 27 ज्यादा है, राइट। तो हम क्या करें 27 को ऐड कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, इंटरचेंज करके बी ए आया, ओरिजिनल नंबर ए बी है, ओरिजिनल नंबर में कितना ऐड कर दोगे आप 27 ऐड कर दोगे। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, ये टेंस में है तो लिख लोगे 10b प्लस ए इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 10a प्लस बी प्लस 27। यहाँ कोई प्रॉब्लम आई, क्या करा है सिंपल मैंने इसको चेंज करा है, बी ए है तो 10b प्लस ए, टेंस में है तो 10 आया है, ऐसे ही ए बी को 10a प्लस बी। अब ये ए बी को इधर ले आते हैं, पहले इसको नोट कर लें 10b प्लस ए, ये प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का 10a माइनस का b इक्वल टू में 27, ये दोनों नंबर प्लस के इधर लेके आए माइनस में हो गए, तो 10b में से एक भी जाएगा तो 9b बचेगा, a में से 10 में जाएंगे तो माइनस का 9a बचेंगे इक्वल टू में 27। इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा b माइनस a इक्वल में 27। 9 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, b माइनस a इक्वल टू 27 अपॉन 9, 9 बन जा 9, 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, b माइनस a इक्वल टू आ गया 3। क्लियर। अब यहाँ से b की वैल्यू अगर निकालें तो a माइनस का उधर चला जाएगा, 3 प्लस a हो जाएगा या नहीं बताइए। अब इस b की वैल्यू ये इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखो b की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, a प्लस b की जगह पे ये रखेंगे 3 प्लस a इक्वल टू में 9, a और a प्लस होके 2a हो गया इक्वल टू 9, ये 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस में। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको क्या, b की जगह पे सिर्फ ये रखा है 2a, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे, 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई का डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है, राइट। ये a की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू मैं चाहता हूं आप इसमें पुट कर दो, सेकंड ले लो उसको, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड, ठीक है। सेकंड में देखो b इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस a की जगह पे 3 और 3 कितना हो गया 6, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 6, और 2 डिजिट नंबर क्या है a b, तो a कितना है 3, b कितना है 6, तो 2 डिजिट नंबर 36 आ गया है। कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देख लो आप, जहां दिक्कत आए वहां पर वीडियो रिपीट करना, फिर से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर। बहुत ही आसानी से करा है, एक्सपेंड करा फिर सॉल्विंग, बहुत ही इजी स्टेप से मैंने आपको सॉल्विंग बताया, राइट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और इसमें अगर डाउट आपको आता है तो रिपीट करके वीडियो देखना, तब भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ लेना, राइट। 9th करते हैं, देखो 9th में आपसे 3rd किया था अभी हम लोगों ने, अब 4th करेंगे। 4th में कहा जा रहा है वन ऑफ द टू डिजिट of a two digit number is 3 times the other digit if you interchange the digits of this two digit number and add the resulting number to the original number you get 88, what is the original number। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ये दोनों मैं इरेज करता हूं, ठीक है, इन दोनों को इरेज कर देते हैं, पॉज करके आप देखना इसको तब नोट करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन आपको समझाया नहीं है, अब मैं लिखकर इसमें समझाने जा रहा हूं क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेरे संग संग देखते चलना, हमें ओरिजिनल नंबर बताना है, 2 डिजिट नंबर है, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट।
तो सबसे पहले ले लो लेट द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना लेना है आपको? 2 डिजिट लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 2 डिजिट बोला जा रहा है। तो क्या लेने आप बताओ? ए भी ले लो सर। ले लिया। क्या कह रहे हैं इसमें? अब इसमें ये बोला जा रहा है वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जैसे एक ए है तो दूसरा बी है। बी आप क्या करो, बी जो है ए का 3 टाइम्स। कितना? 3 टाइम्स बोल रहे हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब इंटरचेंज चेंज कर दो। जैसे बी ए कर दिया, जैसे अभी मैंने बताया था 27 को क्या लिख दिया है? 72। ऐसे ही ए बी का क्या लिख दिया है? बी ए लिख दिया है। इंटरचेंज करने के बाद में एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अभी रिजल्टिंग नंबर में ओरिजिनल नंबर ऐड करो। ओरिजिनल नंबर ए बी है, तो आपको कितना मिल जाएगा? उसमें दिया है 88 मिल जाएगा। मेरी बात को फिर से सुनना। ओरिजिनल नंबर मैंने ए बी लिया है, तो दूसरा नंबर जो है पहले नंबर का 3 टाइम्स है, क्वेश्चन में बोला था। इंटरचेंज करा, बी ए आया। अब इसमें आप रिजल्टिंग नंबर में ए बी ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा? 88। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, समझो मेरे संग संग। बी ए को क्या लिखोगे आप? 10b प्लस ए। एक्सपेंड करा, प्लस इसको क्या लिखोगे? 10a प्लस बी इक्वल टू में क्या है? 88। 10a में a ऐड करो तो हो जाएगा 11a प्लस 10b में b ऐड करो 11b इक्वल टू में 88। आराम से समझना, 11 कॉमन लिया है, दोनों में है तो इसको लेंगे कॉमन, तो बचेगा a प्लस b इक्वल में देखो क्या है? 88। ये वाला कॉपी कर रहा है। 11 इस पूरे के मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? a प्लस बी इक्वल टू में 88 अपॉन में 11। 11 बन जा 11, 11 8 जा 88। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी कॉपी कर लिया ये ऊपर से, और यहाँ बचा 8। b के प्लेस पे क्या लिख लोगे आप? 3a लिख लोगे। देखो b इक्वल टू 3a है, तो b के प्लेस पे लिख लिया 3a इक्वल में 8। 3a और 1a 4a हो जाएगा इक्वल में 8। 4 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा 8 अपॉन 4। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है। ठीक है, ये a की वैल्यू यहाँ रख दो। b इक्वल टू 3a है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई a कितना है? 2। 3 2 जा 6। तो बताओ b कितना आ गया? 6 आ गया। तो ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा? द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर बताइए क्या है? ए बी है, ए कितना है? 2, बी कितना है? 6। बी कितना है? 6। तो 26 ये ओरिजिनल नंबर आ गया है। ध्यान से आप देख लो, जिसमें डाउट है रिपीट करके वीडियो देखना। और जब मैं समझ बार बार पढ़ता हूँ, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ जिससे आप ये स्टेटमेंट बनाना सीखो। मेरा पर्पस आपको क्या है? ना कि सॉल्विंग दिखाना, स्टेटमेंट को कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जिससे आपकी वर्ड प्रॉब्लम इजी हो जाए। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ये इधर है 5th, मैं इस साइड सॉल्व करूंगा, इसको इरेज करने जा रहा हूँ। मैं साइड में होता हूँ, पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 5th में क्या बताते हैं। बहुत आसान है 5th, लेकिन संग संग चलना है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम जो जो मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ उसको देखना है। देखो 5th में कह रहे हैं सोबू मदर, सोबू की मम्मी प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबू प्रेजेंट एज। चलो पहली लाइन को हम लोग लिखते हैं कैसे, समझिए आप मेरे साथ। 5th में हमसे कहा है सोबू की मम्मी जो है, सोबू की एज की 6 टाइम है, तो हम लोग सोबू की एज ले लें। क्या लिखें? सोबू, एस एच ओ बी ओ एपोस्ट्रोफी एस, सोबूज एज। सोबू की एज कितनी ले लें? एक्स ले लें। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं एक्स ही लो। सोबू की मम्मी की एज ले लो, सोबू, एस एच ओ बी ओ एपोस्ट्रोफी एस, सोबूज मम्मी या मदर। सोबूज मदर जो है वो आप क्या करोगे?
6 टाइम कर दोगे तो सोबू ये है और इसका 6 टाइम कर दिया, 6x हो गया। सोबूज एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, नाउ आ गया तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 5 years नाउ। 5 साल बाद देखो होता क्या है, एक बात बताओ, अभी आप जितने साल के भी हो, अगर मैं उसमें 5 साल प्लस कर दूं तो एज बढ़ेगी आपकी ना। जैसे मान ली चलो कोई बच्चा अभी है 13 साल का है, ठीक। अब 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब 5 साल का बड़ा हो जाएगा, वो 18 साल का हो जाएगा। बात में 5 साल बाद क्या हुआ, बड़ा। ऐसे ही मान के चलो उसकी मम्मी अगर 30 साल की है अभी, 5 साल बाद क्या मम्मी भी बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। मम्मी क्यों नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि देखो दोनों की एज बराबर ही बढ़ेगी। 5 साल बाद अगर सोबू की बढ़ रही है तो उसकी मम्मी की भी 5 साल बाद एज बढ़ेगी। क्लियर, यही काम हमें उसमें करना है। समझ में बात आई। अगर 5 साल पहले देखें तो दोनों की एज कम भी होगी। नाउ का मतलब होता है कि 5 साल के बाद में क्या होता है, 5 साल के बाद में सोबू हो जाएगा x+5 का, ये हो गया सोबू, और उसकी मम्मी है 6x+5 की, ये हो गई उसकी मम्मी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से सुनना, 5 साल बाद दोनों की एज बढ़ गई है, क्या हो रहा है इसके बाद में, 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सोबू जो है 1/3 है मदर की प्रेजेंट एज का। 5 साल बाद दोनों की एज बढ़ चुकी है, क्लियर। 1/3 किसका, सोबू की मम्मी की प्रेजेंट एज का। अब सोबू की मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी है, वो है 6x, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, 6x का पास 5 टाइम्स करेंगे, राइट। देखो इसका कितना करें, 1/3। 1/3 क्यों करा है, ये सोबू है, सोबू की मम्मी की एज आ गई, 5 साल बाद की 1/3 कर दिया। अभी 3 डिवाइड का इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3 ब्रैकेट में x+5 इक्वल में 6x+5, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 3x+3 5 इक्वल में 6x+5। x वाले एक तरफ कर ले, नंबर एक तरफ, 15 लिख लिया, 5 प्लस का इधर क्या है माइनस में हो गया, 3 उधर जाएगा, 6x माइनस 3x। ठीक है, 15 में से 5 गया तो बचे 10, 6 में से 3 गया तो बचे 3x। 10 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू x। बताइए ये एज सही है क्या, x इक्वल टू 10/3 आया, एज क्या फ्रैक्शन में होगी, नहीं होगी। यही बात मैं आपको बताने चाह रहा था कि 6 जो 1/3 करेंगे वो परसेंटेज ये है, ना कि ये देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ये इसीलिए मैंने सॉल्व करा ताकि आप ध्यान से देख लो, क्योंकि एज कभी भी 10/3 में नहीं आएगी, क्लियर, होल नंबर में आएगी। चलो इसीलिए मैंने ये लिख के आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। तो कितना, 1/3 प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज कितनी है 6x है, 6x का 1/3 कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हुआ x+5 इक्वल टू 2x। 2 उधर भेज दो, 2x माइनस कितना हो जाएगा x, 5 इक्वल टू 2 में से x जाएगा, x बचा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। सोबू कितने साल का है, सोबू 5 साल का है, उसकी मम्मी की एज निकालें तो 30 साल की मम्मी आएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख लो। जो पहले बात बताई वो समझ में आई आपको, क्योंकि आप भी गलती ऐसी ही करोगे, तभी मैंने वो गलती करके आपको बताया है। सोबू एज, सोबू की एज कितनी आ गई, 5 साल की आ गई है। अब सोबू की मम्मी की एज, सोबूज मदर एज क्या है, 6 × 5 कितना हो गया 30 ईयर्स, यानी कि सोबू 5 साल का है और उसकी मम्मी 30 साल की। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ध्यान से आप देख लो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। मैं इधर आ जाता हूँ, पहले आप पॉज करके ये नोट कर लेना, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 है वो बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है जो बहुत मुश्किल हो।
देखिए, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या है? एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व फॉर ए स्कूल, जो एक स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है। इन माओली विलेज, ये कोई गांव का नाम है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट 11:4, लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया है। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, इट विल कॉस्ट ऑफ द विलेज पंचायत 75,000 फेंस द प्लॉट। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? ओके, लिसन, समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। डायमेंशन दी है तो हम लोग लिख लें लेंथ। डायमेंशन में लेंथ कितनी है? रेशियो में देखो दिया है 11:4, तो रेशियो को हटाएंगे 11x हो गया। ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई है? रेशियो को पहले ऐसे लिख लेंगे। अब देखो करना क्या है, जैसे ही मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये मैं आपको रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, लेंथ है 11x, ब्रेथ है 4x। अब जो फेंस हो रहा है, फेंस होता है ये बाहरी दीवारों के, यहाँ पे होता है फेंस। ध्यान से समझते चलना, ये क्या है? फेंसिंग, राइट। ये जो चारों तरफ मैंने करा है वॉल के, वो है फेंसिंग। 1 मीटर की कीमत है 100 रुपए, और टोटल दी गई है आपको ₹75,000 की। तो पेरीमीटर निकाल लें। पेरीमीटर देखो, PERIMETER, पेरीमीटर इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है 75,000, 75,000 अपॉन, टोटल 75,000 है, और 1 मीटर की कितनी है? 100, अपॉन में क्या लिख दोगे आप? 100। 0 0 ये कैंसिल होगा, कितना आ गया? 750 मीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है? आप समझो, पेरीमीटर ये है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वो होता है 2, इधर फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आप मेरे संग बताओ, 2 लेंथ कितनी? 11x की, लिख लिया, प्लस ब्रेथ कितनी? 4x, इक्वल टू में कितना है? 750। 2 मल्टीप्लाई 11 में 4 प्लस करो, 11 और 4 15x हो गया, इक्वल टू में 750। 15 टू सा 30x, इक्वल टू में 750। 30 मल्टीप्लाई का कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, x इक्वल टू 750 अपॉन में 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 1 इधर आए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 इसको मिले 15, 3 5 जा 15। x की वैल्यू कितनी? 25। ठीक है, तो आप बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इक्वल टू में है 11x, यानी कि 11 मल्टीप्लाई x कितना? 25। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? इसकी मल्टीप्लाई 275 मीटर आएगी। क्लियर? ब्रेथ निकाल लें, BREADTH, ब्रेथ इक्वल टू 4x, 4 मल्टीप्लाई कितना? 25, 25 4 जा 100 मीटर। ये मल्टीप्लाई नहीं आती है तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर? देखो कोई प्रॉब्लम है इसमें क्या? ध्यान से देखो, ये वाला समझे लॉजिक? कहाँ गलती आप करोगे वो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। ठीक है, ध्यान से देख लो। फिर इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि मैं ये इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। लेकिन जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो ध्यान से बस समझना क्या मैं बताना चाहता हूँ। क्लियर है? देखो, इसमें कह रहे हैं हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ। हसन है जो 2 टाइप के कपड़े खरीदता है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म है, ऐसे ही वो अपने स्कूल के लिए कपड़ा खरीदेगा, शर्ट का और पैंट का। पैंट को ट्राउजर बोलते हैं। शर्ट का मटेरियल वो 50 रुपए मीटर के हिसाब से मिलता है, और ट्राउजर का मटेरियल 90 रुपए मीटर के हिसाब से मिलता है। यानी कि 1 मीटर शर्ट का कपड़ा कितने का मिलेगा? 50 रुपए का, और पैंट का कपड़ा कितने का मिलेगा? 90 रुपए का। बुक में क्वेश्चन देखते चलना। फिर आपसे कह रहे हैं फॉर वॉट 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बायस 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल।
3 मीटर खरीदता है शर्ट के लिए कपड़ा और 2 मीटर खरीदता है पैंट के लिए, ट्राउजर मतलब पैंट। ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट, यानी कि वो 12% और 10% प्रॉफिट से उस कपड़े को बेचता है और टोटल उसे मिलते हैं, टोटल सेल है 36,600 की। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने ट्राउजर का कपड़ा कितना खरीदा है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। शर्ट का कपड़ा कितना है, 50 रुपए मीटर का, और पैंट का कपड़ा कितना है, 90 रुपए मीटर का। ठीक, अब समझते हैं कि उसने कितना खरीदा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, हसन सबसे पहले क्या निकालें, शर्ट और ट्राउजर का कपड़ा। देखो 50 रुपए का है, तो सबसे पहले इसको लिख लो, शर्ट क्लोथ, शर्ट कॉस्ट ऑफ यस क्लोथ, शर्ट का कपड़ा ले लिया है 3x मीटर, क्लियर। फिर इसके बाद क्या है, ट्राउजर, TROUSER, ट्राउजर का कपड़ा, ध्यान से यहाँ पर देखते चलना, 2x मीटर। x क्यों लिया है, क्योंकि पता ही नहीं है कि 36,600 में ट्राउजर कितना खरीदा उसने, तो तभी x ले लिया है, 3x मीटर 2x मीटर। अब कॉस्ट प्राइस शर्ट की देखो कितनी है, शर्ट की दी गई है 50 रुपए मीटर, और पैंट की देखो कितनी है क्वेश्चन में, 90 रुपए मीटर। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 50 और ट्राउजर 90, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, शर्ट का कपड़ा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को सीपी लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट मटेरियल, मटेरियल शर्ट का कपड़ा की कॉस्ट प्राइस, तो कितने रुपए मीटर है, 50 रुपए मीटर है, खरीदा कितना है, 3x है, तो बोलो कितना आ गया, ये आ गया है 5 जब 15, 150x मीटर का आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 0 5 जब 15, 150x मीटर, ठीक है। अब क्या निकालो, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, TROU, ट्राउजर मीन्स क्या बताया मैंने, पैंट, ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू कितने रुपए, 90 रुपए मीटर के हिसाब से खरीद रहा है, तो 90 इंटू आप बताओ 2x कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 0x मीटर, 180x मीटर आ गया। अब सेलिंग करेंगे, जब कोई चीज बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है ना उसमें, मान के चलो ये 100 रुपए का है, अब मैं इसे 120 में बेचूंगा तो फायदा है, कितने रुपए का फायदा है, 20 रुपए का फायदा है। इसी प्रकार से इसमें 12% का प्रॉफिट हो रहा है शर्ट में, तो लिख लो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट मटेरियल, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी शर्ट के मटेरियल की। अच्छा, शर्ट कितने की लेके आया, 150 की, इतनी रुपए की तो लेके आया था, और इसमें प्रॉफिट को प्लस करेंगे, प्रॉफिट कितने पे, 150 पे, कितना, 12% का। अब यहाँ बताइए कोई प्रॉब्लम आपको, देखो मान के चलो ये मार्कर है, मार्कर 100 रुपए का है और 20 रुपए का फायदा है, तो ये फायदा परसेंटेज में दिया है 12%। अब निकालते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल से पहले इसको काटा, फिर 5 के टेबल से इसको, क्या आया यहाँ पे, 150x प्लस में 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और क्या है x, राइट। कोई प्रॉब्लम, इसमें ये प्लस हो जाएगा, तो 168x कितने रुपए का बेचेगा, ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गई ये रुपए में, राइट। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद में ट्राउजर का कपड़ा निकालें, क्या है, सेलिंग, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, TROUSER, ट्राउजर मटेरियल। ध्यान से देखना बोर्ड पे क्या हो रहा है, सबसे पहले 180x, राइट, प्लस कितना, 180x मल्टीप्लाई, प्रॉफिट बुक में देखो क्वेश्चन में 10% यानी कि 10/100, 0 0 0 0 कट गए,
यहाँ पे देखो 12% का था, एक जीरो कटा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, राइट। अब इसमें इसको प्लस कर लो, देखो ये बचा है 180x, प्लस में कितना है 18x, देखो क्लियर है। अब इसको इसमें क्या कर दो प्लस, तो कितना आया 198x, कितने रुपए का बेचेगा, ठीक है। टोटल हमें सेल दी गई है, टोटल कितना दिया गया है, TOTAL, टोटल दिया है 36,600 का, ये टोटल आपको क्वेश्चन में दिया है। टोटल में शर्ट बेची है 168x रुपए की, और ट्राउजर बेचा है 198x रुपए का, इक्वल में कितना है 36,600। इसको क्या कर दो प्लस, 8 और 8, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 6 1 कैरी हो गई, 9 1 10, 10 और 6 16, 1 कैरी 1 2 3, ये आ गया 366, x इक्वल टू 36600। मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 36600 अपॉन में आ गया 366, पूरा ये कट गया तो बचा 100। x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई 100। 100 आने के बाद में हमें बताना है ट्राउजर मटेरियल, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा है, ठीक है। ट्राउजर मटेरियल ये रहा, ट्राउजर TROUSER, ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू, देखो कितना है 2x, कितना है 100, यानी कि आ गया ये 200 मीटर, यानी कि ट्राउजर उसने खरीदा है 200 मीटर का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बहुत सिंपल करके आपको समझाया है। ध्यान से आप पॉज करके इसको देखिए, क्वेश्चन पढ़ के फिर करिएगा। ये मैं इरेज करता हूँ, साइड में हो जाते हैं, पॉज करके इसको भी नोट कर लेते हैं कि इरेज करने जा रहे हैं। 1 2 3 इरेज। देखो इसके बाद का क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे ए। 7 में कोई प्रॉब्लम हो रिपीट करके फिर देखना, उसके बाद प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछना है। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड होता है जहां पर डियर रहती है, ठीक है। डियर कहाँ रहती है, हर्ड में। डियर क्या होता है, हिरन होता है। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर, डियर का ग्रुप हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा, आधी फील्ड में घास खाने गई हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, बची हुई की 3/4 पास में खेल रही हैं और 9 पानी पीने गई हैं। तो बताओ डियर, द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हर्ड में कितनी डियर है, चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, HERD, हर्ड इक्वल टू x। मेरी बात ध्यान से समझो आप, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड x ले लिया है। अब क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, हाफ क्या कर रही है, घास खा रही है, तो टोटल ये है, इसका हाफ, हाफ मतलब 2 से डिवाइड हाफ होता है। फिर इसके बाद 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। अब रिमेनिंग, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, टोटल ये थी, उसका कितना x/2 निकल जाएंगी, ये कहाँ है x/2 कहाँ है, घास खा रही है, टोटल का x/2 निकाल दो और उसका कितना कर दो 3/4। मेरी बात फिर समझो आप, क्योंकि इसमें कह रहे हैं 3/4, तो देखो 3/4, राइट। ऑफ द रिमेनिंग, टोटल ये थी, रिमेनिंग मतलब x में से ये घास खाने की उसको निकाल दो, जो बचेंगी उसका 3/4, वो खेल रही हैं और 9 पानी पी रही हैं, तो 9 पानी पी रही हैं, ये सभी किसके इक्वल होंगी, टोटल डियर के इक्वल होंगी। फिर से समझो क्या कह रहे हैं, मान के चलो कि मैं एक नंबर ले लेता हूं, मैंने ले लिया 50 डियर, 50 में मैंने कहा 25 घास खाने गई हैं, तो बची कितनी, इसमें से आप जो माइनस कर दोगे वही तो बचा, माइनस करने पर आया 25। अब इसका 3/4, ठीक है, टोटल से ये माइनस करने पर जो आएगा वो रिमेनिंग हुई, उसका 3/4। टोटल एक्स थी, एक्स से ये घास खाने वाली माइनस करी, उसका कितना 3/4। क्लियर,
इसके बाद देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x अपॉन 2 लिख लिया है, प्लस लगा लिया, 3 अपॉन 4 लिखा है, एलसीएम लेके माइनस करेंगे, 2x से x जाएगा तो बचेगा x अपॉन 2, ठीक है, प्लस में 9 इक्वल टू में x। अब देखो x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन में 8 प्लस 9 इक्वल में x। इधर एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 बार, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4x, एलसीएम लेके किया जाएगा, 8 बन जा 8 तो यहाँ पर 3x प्लस 9 इक्वल टू में x, 4 3 7x अपॉन में 8 प्लस में 9 इक्वल में x, प्लस का ये उधर भेज दो, तो देखो 9 इक्वल टू x माइनस में 7x अपॉन 8, ठीक है, इधर 9 है इक्वल 8 बन जा 8x माइनस 7x और नीचे कितना एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 में से 7 जाएंगे तो बचे 1x अपॉन में 8, इस साइड में 9, 8 डिवाइड का इधर भेजो, डिवाइड का जब ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो बताओ x कितना आ गया, x आ गया 72, तो टोटल डियर बताओ हर्ड में कितनी है, 72 डियर इन द हर्ड। कोई प्रॉब्लम, बस यहां पर समझना है थोड़ा सा, वो ज्यादा नहीं, इसको देख लो ध्यान से, पॉज करके नोट करो, जहां दिक्कत है रिपीट करके फिर देखो। 9th वाला हम लोग करने जा रहे हैं, ये इरेज करने जा रहा हूं मैं, ठीक है, देखो 9th वाला करते हैं, ध्यान से समझना, इरेज कर दें इसको, फिर 9th करते हैं। बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, संग संग में चलना है, और अगर मान के चलो कहीं छूट जाते हो तो तुरंत रिपीट करके वीडियो देखना है, और अगर हेडफोन का आप लोग यूज करो तो बहुत बढ़िया रहेगा, हेडफोन से पूरा ध्यान लगा रहेगा उसी पे। देखो 9th में क्या कह रहे हैं आपसे, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडफादर जो है वो 10 टाइम्स हैं अपनी ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर क्या होती है, पोती होती है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, वो उससे 54 ईयर ओल्डर है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है, ग्रैंडफादर 10 टाइम्स है ग्रैंडडॉटर, तो ग्रैंडडॉटर निकाल लो पहले, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 9, चलो समझते हैं, क्या लिखें, ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, DAUGHTER, ग्रैंड डॉटर्स एज, हमने ले ली x, ठीक, तो ग्रैंडफादर की एज GRAND, ग्रैंड ATHER, ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स यानी कि 10x। देखो यहाँ कोई दिक्कत, ग्रैंड डॉटर मैंने ली है x, तो ग्रैंडफादर कितने हैं, 10 टाइम्स है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, जो ग्रैंडफादर है वो 54 ईयर ओल्डर है, तो परसेंटेज बतानी है, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पे, तो देखो ये है ग्रैंड डॉटर, ये है ग्रैंडफादर, अब ये कह रहे हैं कि ग्रैंड डॉटर की एज ग्रैंडफादर से 10 टाइम्स हो गई। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, इससे 54 ईयर और बड़े हैं, तो 54 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, क्यों ऐड करा है, ध्यान से समझो, क्योंकि ये डॉटर की एज है, ग्रैंड डॉटर की, ये ग्रैंडफादर की, तभी यहाँ पर 54 ईयर ऐड करा। अब x प्लस का उधर भेज दो, 54 इक्वल टू 10x माइनस का x, यहाँ बचा 54 इक्वल टू 9x, 9 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, 54 अपॉन में 9 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 9 बन जाए 9, 9 6 54 6, तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी आ गई, यहाँ पर लिख लो, ग्रैंड GRAND, ग्रैंड डॉटर DAUGHTER, ग्रैंड डॉटर एज, ग्रैंड डॉटर की एज 6 ईयर हो गई है, 6 साल की है ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर GRAND, ग्रैंड फादर FATHER, ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स कर दिया, कितना हो गया 60 ईयर्स, क्लियर है।
तो ग्रैंड फादर आ रहा है 60 ईयर की, ग्रैंड डॉटर आ रहा है 6 ईयर की। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यही लगा लें 10 वाला, या इरेज कर देते? चलो इरेज कर देते हैं। देखो 10th में क्या पूछा गया आपसे, बहुत आसान है 10th वाला। देखो, अमन एज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन की एज जो है वो 3 टाइम्स है सन की एज की। ठीक है, अमन की एज जो है अपने बेटे यानी कि उससे 3 साल ज्यादा है। तो पहले तो सन की एज लिख लो, है ना। सन एज, सन की एज ले ली है एक्स ईयर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सन की एज एक्स ईयर लेगी, तो अमन की एज, अमन एज, अमन एज, अमन जो है वो सन की एज का 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स कर दिया। कोई दिक्कत? अगर x का है तो वो कितने का हो जाएगा? 3x का। फिर कह रहे हैं 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले। 10 साल पहले तो यानी कि दोनों की एज माइनस हो जाएगी, तो क्या लिखे? 10 ईयर्स एगो। 10 साल पहले क्या होगा? 10 साल पहले दोनों की 10-10 साल एज कम हो जाएगी। He was 5 times his son age। वो क्या है? वो 5 टाइम्स है अपने सन की एज का। ठीक है, सन की एज कितनी है? x। 10 साल पहले -10 इधर आएगा, अमन में भी 10 माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गई सन की एज, ये हो गई अमन की एज। अब इनके अकॉर्डिंग बोलना है 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। वो कितना बड़ा है? 5 टाइम्स है सन की एज का। तो सन की एज ये है, उसका 5 टाइम्स कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कब ये इक्वल होगा? जब सन की एज में 5 टाइम्स आप कर दोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 को अंदर भेजो तो हुआ 5x माइनस का 50 इक्वल में 3x माइनस 10। -50 उधर भेजे, x वाले एक तरफ। देखो 5x प्लस का ये इधर लेके आओ, माइनस का हो गया। इधर क्या लिखा है? ये -10, -50 इधर, प्लस का 50। 5x में से 3x जाएंगे, 2x बचे। 50 में से 10 जाएंगे, 40। 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 40/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 20 साल का है बेटा। कितने साल का है सन? 20 साल का। तो लिख लो सन एज, सन की एज है 20 ईयर। कितनी है? 20 ईयर। तो अमन की एज कितनी हो जाएगी? अमन एज, अमन जो है वो 3 टाइम्स है, 3 इंटू 20, इट मीन 60 ईयर का है अमन। बोलो कोई प्रॉब्लम? अमन कितने साल का है? 60 ईयर का है। और सन कितने साल का है? 20 ईयर का है। ध्यान से आप देख लो, पॉज करके इसको नोट डाउन करना है। जहां दिक्कत आ रही है वहां पर रिपीट जरूर देखना है। राइट, ये कंप्लीट होती है एक्सरसाइज आपकी। वर्ड प्रॉब्लम थे, वर्ड प्रॉब्लम को हमने सबसे आसान तरीके से सॉल्व करा। पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर स्टेटमेंट को इक्वेशन में बनाया, देन सॉल्विंग की है। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज साथ में। जिसमें आपको और डाउट आ रहा है वो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। राइट, तब तक खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। यूनिट टेस्ट को 100 में से 100 का प्रिपेयर करिए। सभी को बाय बाय।